नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। यूं तो अधिकारी चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते ही रहते हैं, लेकिन बागपत में आज क्रांतिकारी बाबा शाहमल के गांव बिजरौल में लगी ग्राम चौपाल कुछ लीक से हट कर रही। यहां कमिश्नर और डीएम के सामने गांव की महिलाओं ने अपने क्रांतिकारी विचार रुख संकल्प लेते हुए कहा कि गांव के पंचायत चुनाव में जो भी वोट के लालच में शराब बांटेगा उसे महिलाएं अपना वोट नहीं देंगी। ये संकल्प महिलाओं ने चौपाल में बतौर घोषणा करके लिया। ये सुन कमिश्नर और डीएम ने महिलाओं के निर्णय का स्वागत करते हुए सहयोग देने का आश्वासन दिया। बागपत के बिजरौल गांव में आज ग्राम चौपाल लगाई गई थी, जिसमें कमिश्नर मेरठ सुरेंद्र सिंह, डीएम बागपत राजकमल यादव के अलावा दूसरे विभागों के अधिकारी भी पहुंचे थे। चौपाल चल रही थी कि अचानक एकता ग्राम संगठन की समूह सखी रेखा आर्या, योगिता, नेहा, उमा तुमर आदि महिलाएं चौपाल में पहुंची और माइक लेकर 600 महिलाओं का फैसला सुनाते हुए कहा कि इस बार गांव के चुनाव में शराब ना बांटी जाए। यदि कोई शराब बांटेगा तो महिलाएं उसे वोट नहीं देंगी और महिलाओं को हल्के में ना ले। आजकल गांव में शराब का प्रचलन बढ़ गया है, इसलिए अधिकारियों और गांव के गणमान्य लोगों के बीच यह निर्णय लेना पड़ा। इसी बीच प्रियंका नाम की महिला ने गांव में जिम खोलने की मांग करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब, गांव की महिलाएं व्यायाम करना चाहती हैं, गांव में जिम खुलवा दिया जाए। इसके लिए काफी महिलाएं बड़ौत जिम में आती हैं। तो कमिश्नर ने आश्वासन देते हुए कहा कि गांव में पहला महिला जिम खोला जाएगा। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने लोगों को टिप्स दिए कि कैसे वो पंचायत चुनाव में आपसी सौहार्द कायम रखेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव तो होते रहेंगे, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान भी बनते रहेंगे, लेकिन आपसी रिश्ते खत्म ना किए जाए। उन्होंने बागपत में गिरते लिंगानुपात पर चिंता जाहिर की। बेटियों को यूं ही मारते रहेंगे तो फिर खेत कहां ले जाएंगे। हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहले वहां स्थिति खराब थी, लेकिन अब सबसे बढ़िया है। आखिर कब तक बच्चियों की हत्या करते रहेंगे। महिलाओं की ओपन जिम की मांग को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और कहा कि ठीक है, जिम बनवा देंगे, लेकिन जो भ्रूण हत्या की बात करे उसका इलाज करा देना। जी शराब नहीं बिकने देंगे पंचायत में, क्या मांग है, क्या घोषणा किया? सर, हम देख रहे हैं कि महिलाओं से कोई ना ही तो वोट के लिए ये कहता, सब पुरुषों को भगाते हैं, उनको शराब पिलाते हैं, उनके बच्चों को पिलाते हैं, केवल अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कि हमें वोट दी जाए। भुगतना तो महिलाओं को ही पड़ता है, दोयम दर्जे का समझा हुआ है हमें इन्होंने। और ये समझते हैं कि औरतें तो हाँ जी, तो हमने यही मांग रखी है कि इस बार युवाओं को या बुजुर्गों को किसी को भी शराब ना बांटी जाए, जिससे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि प्रधान तो एक बार शराब बांट देगा, हाथ भी एक बार जोड़ लेगा, बाकी 5 साल तक हमें भुगतना पड़ता है। सर, चुनाव में आपका क्या फैसला रहेगा? चुनाव में सर हमारी तरफ से जो समूह की दीदी है, 600 महिलाएं हैं, सबका यही फैसला है कि जो भी दावेदार शराब नहीं बांटेगा सभी उसी को वोट देंगी। अभी आपके यहाँ कौन आए हुए, कहाँ पे ये बात हुई है? सर, हमने अपने अपने ग्राम संगठन की मीटिंग की है सभी दीदी ने। कौन आए पर कौन आए हुए हैं, कौन अधिकारी है? सर, यहाँ पर कमिश्नर भी हैं, डीएम भी हैं और बाकी सभी विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। उनके सामने ये बात रखी है हमने अपनी। अब देखते हैं कितना असर होता है इस चीज़ का। सभी वही लोग भी आए हैं जो प्रधानी के दावेदार हैं यहाँ। अच्छा, ग्राम चौपाल में शराब का मुद्दा उठाया चुनाव में। हाँ जी क्या निर्णय लिया है अपने गाँव? सर, निर्णय यही है कि जो शराब का प्रचार नहीं करेंगे हम वोट उसको ही देंगे। ये नहीं कि सब क्या जेंट्स ये समझते हैं कि सब औरतें जहाँ हम देंगे वहीं, और ये तो शराब पी पी के बस अब उसके बच्चों पे भी असर और जेंट्स का तो है ही। घर में किसी का मतलब कुछ भी बिना रोजगार के भी तो फिर सब दिक्कतें औरतें को होती है ना, बच्चे पालने में भी और ना घर चलाने में भी। आपके गांव में शराब का ठेका है जी, उसके हटाने के लिए क्या करें? सर, हटाने के लिए सब औरतें एक हैं, अगर वो हट जाए तो फिर कोई नहीं, हम सब औरतें मिलके अगर कुछ इसके लिए है ऑप्शन तो फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। गांव में शराब का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कितने लड़के जो है युवा इसमें बर्बाद हो रहे हैं? सर, बहुत ज़्यादा, मतलब हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितना है, पर बहुत ज़्यादा है। कोई घर मतलब आदमी छूटे होंगे उसमें, पर कोई घर नहीं छूटा। तो किस तरह पंचायत चुनाव में विरोध करोगे शराब का? सर, जो हमारे यहाँ पे अधिकारी आए हैं, इनके जहाँ पे भी हमारी शिकायत सुनी जाएंगी, वहीं पे जहाँ पे भी। आपने महिला जिम की बात रखी है, हाँ, क्या जी। दिक्कत आती है? जिम नहीं है, महिलाएं कहाँ जाती हैं यहाँ की? बड़ौद जाती हैं सर, 20 रुपये किराया देती हैं, 500 रुपये उसकी जो है ज्वाइन करने के लिए देती हैं। उसमें दिक्कत होता है सर, वहाँ पे कभी ऐसी महिलाएं हैं जो ज़्यादा हेल्थी हो गई हैं, वो दे नहीं पाती इनका खर्चा, और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जिम हो जाए। कितनी महिलाएं यहाँ पर जिम करने की इच्छुक हैं? सर, बहुत महिलाएं हैं।
20-25 महिला तो सिर्फ सर मेरे पास ही हैं, जो 50 महिला तक भी हो जाएंगी। मुझे बोलती हैं कि तुम कोई काम करो जो हम इस काम को करें। जैसे हम जिम जाते हैं, उन्हें पता कि हम जिम करते हैं, तो महिला बोलती है दीदी आप यहीं पे जिम खोल लो, हम भी आपके साथ करेंगे। सर हमने लोन लेने के लिए भी बोला 5 लाख रुपए में जिम खोलने के लिए, बोलो बैंक वालों ने मना कर दिया सर। तो इस वजह से मैंने ये बात रखी है आगे। आज किनके सामने रखी है? हमने सर डीएम सर के सामने रखी है ये बात। कि ग्राम पंचायत चुनाव में हम शराब में जो यूज करेगा उसका बहिष्कार करेंगे, प्रशासन का क्या सहयोग महिलाओं को रहेगा? देखिए हम लोग, मैं और एसपी साहब हम पहले से ही काफ़ी इसमें लगे हुए हैं कि हम लोग जितना भी शराब है उसको अच्छे तरीके से प्रशासनिक ढंग से उसको कंट्रोल किया जाए। और एक जो समूह के माध्यम से हमारी दीदियों ने जो एक आह्वान किया है, और ये बाबा शामल की धरती है, इस धरती से उन्होंने आह्वान किया है कि इस चुनाव में किसी भी प्रकार के नशे की जो भी लोग उसका समर्थन करते हैं उनका वो बहिष्कार करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा संदेश है ये पूरे समाज के लिए। मुझे लगता है कि इस गांव से निकलकर सभी गांवों में ये बात पहुंचेगी। और मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो एक अच्छा समाज के प्रति, एक अच्छे व्यवहार के प्रति जो महिलाओं का समर्थन है उसको सभी लोगों के बीच में पहुँचाया जाए और अच्छा स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद की जाए, ऐसा संदेश सभी लोगों ने दिया है। दूसरा जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ इस गांव में निकल के आई कि हम लोग जनपद का पहला महिला ओपन जिम इसी गांव में खोलेंगे और बहुत जल्द उसका उद्घाटन करेंगे। आप सभी लोग को आमंत्रित करेंगे। महिलाओं के बीच से डिमांड उठ के आई थी, तो मुझे लगता है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत और जो हम लोग बेमिसाल बागपत का कार्यक्रम भी चला रहे हैं, उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक अच्छी पहल है और इसका पूरा समर्थन किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से महिलाओं के साथ है और इसमें हम अच्छी कार्रवाई करेंगे। बड़ौत तहसील के तहसील दिवस में हमने और आईजी साहब ने हिस्सा लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याएं यहाँ बहुत कम हैं और जो हैं भी वो बहुत छोटी प्रकृति की हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज जितनी समस्याएं आई थी उनमें से लगभग 90% का निदान अगले 24 घंटे में हो जाएगा। सब लोगों की टीम गठित कर दी है, कुछ ऐसी है जिनका आज शाम तक ही हो जाएगा। और उनसे एक आइडिया ये भी होता है कि किस तरह के ऐसे काम हैं जिनमें ढिलाई हो रही है, तो उसके लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। आगामी पंचायत चुनावों को लेकर अलग से एक मीटिंग भी सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ हम लोगों ने की है और उसमें निर्देश दिए कि किस प्रकार से सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हुए चुनाव की ऐसी तैयारियां करनी है जिससे निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक रूप से चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो। उसके साथ ही आज इस गांव में चौपाल लगाने के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार की समस्याएं अभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं। मोरोवर आप देख रहे हैं कि बहुत विकसित गांव हैं और लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। कुछ ऐसी डिमांड हैं जो पूरी की जा सकती हैं, जिसकी प्लानिंग करके हम लोगों ने कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है और वो शीघ्र ही उन चीज़ों को, जैसे पॉलीक्लिनिक यहाँ चल रहा है तो पॉलीक्लिनिक में बिजली की बात है कि वो दूसरे फीडर से जुड़ जाए तो वो कल तक जुड़ जाएगा। उसमें एम्बुलेंसेस की बात है तो वो डीएमएफ से डीएम साहब ने वादा किया है कि वो हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ निकल गई कि बच्चों में जो खेल के प्रति है और ख़ासकर महिलाओं ने जो महिला जिम की जो डिमांड की है और उसके लिए हम लोगों ने कहा भी है यहाँ शीघ्र ही एक महिला जिम की स्थापना होगी। साथ ही और भी महिलाओं के खेल के कूद के लिए और उनके स्पोर्ट्स के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा किया जाएगा। एसएचजी के माध्यम से यहाँ पोषाहार वितरण हो रहा है, उसकी भी समीक्षा की। साथ ही जो डॉक्टर्स की समस्या है जो अभी यहाँ तैनात नहीं है, एक हैं वो छुट्टी पे गए, उसके बारे में बात हुआ। एक महिलाओं ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कही है और वो 500 से ज़्यादा महिलाएं हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ये संदेश दिया है कि जो लोग चुनाव में शराब बांटेंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे और जो लोग शराब नहीं बांटेंगे ऐसे ही लोगों का समर्थन करेंगे। तो एक संदेश दिया महिलाओं ने। अभी मिशन शक्ति भी चल रहा है कि किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका भरपूर विरोध करेंगे और इसकी सूचना भी देंगे अगर कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करता है तो ये बड़ा अच्छा एक तरीके से कहा जाए मूव है महिलाओं की तरफ से, जिन्होंने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है और ग्रामीण वातावरण में, ग्रामीण परिवेश में एक आदर्श माहौल हो जिसमें निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बागपत से सीनियर संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।